बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब और रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतज़ार था और आर्मी चीफ़ का नाम भी अनाउंस हो चुका है। और आज वज़ीर आज़म ने अपना कानूनी और आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामज़द कर दिया है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नाम सामने आया है। समरी जो है वो उन्होंने मंजूरी के बाद अब सदर ममलिकत को भिजवा दी है। अब सदर ममलिकत की कोर्ट में बाल है, अब वो उसको मंजूर करते हैं या अपने पास रखते हैं, अभी एक अलग महाज होगा। लेकिन ताहाल वज़ीर आज़म ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए सबसे सीनियर मोस्ट तरीन जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अहदे पर तैनात करने के हवाले से अपना आइनी हक़ इस्तेमाल कर दिया है। 6 जो है वो सीनियर तरीन जो है जनरल्स के नाम आए थे। आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में, हालांकि इससे पहले मैं अपनी खबर पर कायम था कि साहिर शमशाद का नाम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए आ रहा था। लेकिन मैंने उसके बाद अपनी खबर की तस्सीह की, आप वो व्लॉग निकाल लें। मैंने उसमें कहा था कि अब गेम बदल चुकी है, क्योंकि आपको पता है ये सियासत भी है, इसमें जो है वो उतार चढ़ाव होता है, कुछ लो कुछ दो। उसके बाद मैंने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि मैं अपनी खबर की तस्सीह करता हूँ और कुछ एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद थे और उसमें ये बात तय पा गई थी कि अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। और आप देख लें कि अब जो मैंने खबर दी थी वो सही साबित होगी। अगर किसी को कोई शक है तो पिछला व्लॉग उठा के देख लें, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें जो बातें मैंने की थी वो आज बिल्कुल यकीनी साबित हो चुकी हैं। यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस तक की तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। उसकी तस्दीक जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने अपनी ट्वीट में भी कर दी है कि वज़ीर आज़म ने अपने आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए जो दोनों जनरल्स हैं उनको नॉमिनेट करते हुए समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी है। अब सदर ममलिकत क्या इस समरी को अपने पास रखेंगे? आर्टिकल 48 का सेक्शन 1, अब उसमें ये कहा जाता है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 15 दिन के लिए बगैर किसी वजह के ये समरी रोक सकता है और फिर वापस भिजवा के फिर वज़ीर आज़म अगर उसमें कोई तब्दीली करते हैं या नहीं करते, फिर दोबारा वो भिजवाते हैं तो 10 दिन मजीद यानी 25 दिन सदर ममलिकत ये समरी डिले कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास खबर ये भी थी कि जो आज सुबह मीटिंग थी उसमें उन्होंने जो काबीना की लेजिस्लेटिव कमेटी है उसमें उन्होंने एक जो बिज़नेस रूल्स हैं, जो काबीना डिवीज़न के बिज़नेस रूल में जो 15 नंबर का रूल है आर्टिकल 15, उसमें एक तरमीम भी हुई है जिसमें सदर का वो इस्तेकाक ही वो रोल ही उसमें सुना जो ज़राए बताते हैं कि वो ख़त्म किया गया है कि सदर के पास अभी इख्तियार नहीं है कि वो समरी वापस भेज सके कोई इतराज़ लगा कर। लेकिन उसमें भी देखते हैं कि अब सदर, मुझे नहीं लगता कि अब सदर इस मौके पर जो है वो समरी को रोक सकेंगे या किसी वजह से उसको डिले करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के उसका इज़्ज़त का मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि सदर पाकिस्तान जो है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि वो इसको रोकेंगे। बहरहाल वो खबर अब सामने आ गई है, जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, क्या रही चल रही थी, लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, हर बंदा ऊपर नीचे छोटा मोटा हर बंदा इस चीज़ के हवाले से बात कर रहा था। लेकिन चले अब चीज़ें क्लियर होगी और जो स्टांस था PDM की हुकूमत का या वज़ीर आज़म का कि सीनियर तरीन जो जनरल होगा हम उसको मौका देंगे, तो उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट जनरल थे जनरल आसिम मुनीर उनको इन्होंने लगाया और उसके बाद नंबर 2 थे उनको वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ पर ले गए। तो ये बड़ा अच्छा जस्टिस है कि ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको भी होगा कि जो सीनियर, इससे पहले जो माजी में रिवायात रही कि जूनियर्स को प्रमोट करते थे, सीनियर घर चले जाते थे, अब कम अज़ कम नंबर 1 नंबर 2 ओबलाइज हो गए। और ओबलाइज तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपने मेरिट पे आ गए। बाकी जो है अगर वो उनकी सर्विस रहती है तो वो उनके साथ नीचे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं रहती तो वो अपने घरों को चले जाएंगे। तो किसी का दिल आज़ारी नहीं होगी, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा हक मारा गया या मुझे जो है सुपरसीड किया गया। तो ये रिवायत अब फौज में ख़त्म होनी चाहिए ताकि सबको पता हो कि मेरा अब आगे क्या है। सो ये खबर थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर आज़म हाउस में। आज सुबह से कैबिनेट का इजलास था, बड़ा लंबा चला, तकरीबन 2.5 घंटे से पौने 3 घंटे तक ये इजलास था। इसमें मंजूरी दी, गुज़िश्ता रात जो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान थे उनसे भी मंजूरी ली गई और थम से तमाम कंसेंसस हुआ। वज़ीर आज़म को मुकम्मल सपोर्ट दी गई। इत्तेहादी जमातों ने कहा वज़ीर आज़म साहब आप हमारे बड़े हैं, आपको ये मुकम्मल इख्तियार है। वज़ीर आज़म ने ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर बताऊँ, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उन्होंने नामजद कर दिया है और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नामजद किया है। समरी यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से प्रेसिडेंसी जो बिल्कुल उनके सामने है सदर ममलिकत के पास चलेगी या वो मंजूर करेंगे तो नोटिफिकेशन किसी वक्त भी हो जाएगा। अभी तक हमारे पास यही इतलात हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।